बोला गया है ना कि जीतूंगा एक दिन खुद से, बस अभी चलने का इरादा किया। चाहिए दिल में लक्ष्य को पाने के लिए, सपना तो हर कोई देखता है दूसरे को बताने के लिए। हेलो बच्चों, तो आज आ गए हम लोग एक नई कहानी पे, और आज हम लोग एक नई कहानी को जानेंगे और समझेंगे। देखिए, एक रियल घटना है। एक लड़का है जिसका नाम है प्रशांत, जिसका घर है देवघर। वो लड़का क्या है, आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा जाता है, और वहां पे कोटा गया तो वहां पे रेजिडेंस में एडमिशन लेता है, जिसमें 8-9 लाख रुपए उसका खर्च हो जाता है। 2 साल की पढ़ाई का टोटल खर्चा लग जाता है, 8-9 लाख रुपया लग जाता है। आईआईटी के लिए तैयारी के लिए जाता है कोटा। तो होता यह है कि लगातार 2 साल मेहनत करने के बाद साथ एग्जाम देता है आईआईटी का, तो जिसमें उसका रिजल्ट आता है 58 नंबर। अपने आप से बहुत ही नाराज हो जाता है, और लड़का मेहनत करने के बावजूद भी उसका रिजल्ट नहीं बन पाता है। लड़का बहुत टेंशन में रहने लगा था, और फाइनली वहां पे 3-4 साल रहने के बाद घर आ गया। घर आया तो उसके पिताजी बोले कि नहीं, घर पे नहीं रहना है, जाओ तुम पटना से फिर से क्या करो, तैयारी करो। पटना भी जाता है, और पटना भी अच्छे से तैयारी करता है, फिर भी उसका रिजल्ट लगातार बिगड़ते जाता है। 3-4 साल तक उसने एग्जाम दिया, और रिजल्ट उसका इतना खराब आने लगा था कि जिसकी वजह से घर आ गया। और घर आया तो गांव के लोग अलग ताने मारते थे, तरह तरह के लोग ताने मारते थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई लड़का मेहनत करता है, पढ़ता है, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है ना, तो गांव के लोग और दोस्त लोग कितने कमेंट करते हैं आप सोच सकते हैं। तो गांव के लोग तरह तरह के, उसको जब भी गांव में जाता था तो तरह तरह के लोग दिखाते थे, देखो ये कोटा पढ़ के आया है या पटना पढ़ के आया है, लेकिन फिर भी इससे कुछ हुआ नहीं। मतलब वो लड़का इतने टेंशन में रहने लगा था कि पूछिए नहीं। और घर पे आता था ना, तो घर पे उसके पिताजी थे, बहुत भद्दी उसको गालियां दिया करते थे कि इतना मेरा पैसा खर्चा कर दिया, इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया, और इससे हुआ कुछ नहीं। लड़का इतने डिप्रेशन में रह रहा था ना कि बताया नहीं जा सकता है। लेकिन उसकी मम्मी जो है ना, उसको बार बार समझाती थी कि बच्चे तुम अच्छे कर सकते हो, लगातार मेहनत करो, तुम सफल जरूर होगे। घर में एक ही आदमी मोटिवेट करने वाला था, जो थी उसकी मम्मी, जो कि हर रोज उसको कहती थी कि बाबू तुम प्रयास करो, बेहतर जरूर कर सकते हो। लेकिन घर पे आता था तो पापा का ताना अलग सुनना पड़ता था, और गांव में अगर निकलता था कभी अपने माइंड को सही करने के लिए, तो गांव के लोग अलग ताना मारते थे। पड़ोसी, आस पड़ोस के पड़ोसी देखो, वो तरह तरह के बातें बोलते थे, जिसको वजह से लड़का इतने ज्यादा टेंशन में हो गया था ना कि घर पे अच्छे से रह ही नहीं पा रहा था, और गांव में जाता था तो रह ही नहीं पाता था। दोस्त लोगों के पास जाता था तो वो लोग भी वही काम करते थे, जिससे लड़का इतने परेशान रहने लगा, बहुत टेंशन में रहने लगा हुआ, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। तो लड़का एक दिन फाइनली डिसाइड करता है कि मैं घर नहीं रहूंगा, और घर से मैं भाग जाऊंगा, और घर से कहीं दूर चले जाऊंगा, और जाके मैं अब जो भी होगा, जो काम होगा मैं करूंगा। लेकिन फिर भी उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुम बेहतर कर सकते हो, पढ़ाई करो। वो लड़का क्या करता है, एक दिन डिसाइड करके घर से निकल जाता है, और घर से निकलने का पश्चात 10-12 किलोमीटर गया होता है तो एक मंदिर उसको दिखाई देता है। उस मंदिर पे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं इतने पढ़ लिख के, इतना पैसे बर्बाद करके अगर जाता हूं, किसी कंपनी में लग जाता हूं काम करने के लिए, तभी भी लोग और ताना मारेंगे, गांव में आने लायक नहीं रहूंगा। पिताजी बोलते ही हैं, मैं करूं तो करूं क्या। मतलब सोच उसकी जो है ना, एकदम मतलब टेंशन में टेंशन गुजर रहा था कि करूं तो करूं क्या, इतना पैसा बर्बाद कर दूं, अगर नहीं भी पढ़ाई करता हूं तब भी ये गलत बात है। और घर पे जाता हूं तो पिताजी का ताना अलग है, और कहीं दूसरे जगह रह के पढ़ता हूं तो पिताजी शायद पैसा नहीं दे। मतलब वो उसकी सोच से परे था, तो मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन फिर भी उसके माँ का बात याद आ रहा था कि मम्मी बोलती थी कि तुम प्रयास करो, सफल हो जाओगे, प्रयास करो, तुम सफल हो जाओगे। लेकिन तब तक देखता क्या है, रात भर वहीं पे गुजारता है रात। सुबह में फाइनली क्या होता है, सुबह में देखता है क्या कि लोग आते हैं और उस मंदिर पे पूजा करके, और लोग क्या होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जो प्रसाद चढ़ाया हुआ रहता है ना, वहां पे जो लोग प्रसाद चढ़ा के जाते हैं, तो एक डॉग आता है, कुत्ता आता है, और उस प्रसाद को खाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन वहां पे जो भी 4-5 लोग रहते हैं, कुत्ता को मार के भगा देते हैं। एक बार मारते हैं, भग जाता है, फिर कुछ देर बाद कुत्ता आता है, फिर लोग मार के भगाते हैं, फिर कुत्ता आता है, फिर मार के, लगभग 5-6 बार कुत्ते को मार मार के क्या करते हैं, भगाते हैं। लेकिन फिर भी वो 7वें-8वें बार भी ट्राई करता है उस प्रसाद को खाने के लिए कुत्ता। ये लड़का देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, और फाइनली लोग भी बोलते हैं खा लेने दो, आखिर होगा क्या प्रसाद। लोग बोलते हैं छोड़ो, हटाओ, कुत्ता को खा लेने दो। 8वां-9वां बार ट्राई किया तो लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ो भाई, इसको मारने के बाद ही नहीं भाग रहा है, इसको खा लेने दो।
लड़का देख के सोचने नहीं क्या हो रहा है। लोगों ने उसको 5-6 बार 7 बार मार के भगाया, लेकिन इस बार लोग बोल रहे हैं कि खा लेने दो। ये क्या हो रहा है? लड़का उससे मोटिवेट हुआ कि लोग वैसे ही मेरे को कहते हैं, 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, 4 बार कहेंगे, लेकिन उनकी बातों को सुन सुन के मैं इग्नोर करते जाऊं और लगातार मैं मेहनत करूं, पिताजी के बातों को इग्नोर कर दूं, तो शायद हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं। और लड़का वहीं से फिर से वापस चला आता है और घर पे आता है तो गांव के लोग बोलते, क्या हो, तुम गया था ना कमाने, क्या हुआ? फिर भी लोगों को बातों को नजरअंदाज करते हुए, पिताजी के बातों को सुनते हुए लगातार मेहनत करता है और उसका रिजल्ट फाइनली 2021 में उसका रिजल्ट बनता है आईआईटी में। उसका रैंक था 521, जो कि प्रशांत कुमार है, जिसका रैंक था 521 और जिसका खबर मेरे पास मिला तो मेरे को बड़ी खुशी हुआ जान के कि बच्चे ने बेहतर किया है। वही अपना पूरी घटना बताया था, जिसका नाम है प्रशांत, जो कि मेरा दोस्त है, जो कि ये घटना बताया था ना, तो उससे मेरे को बहुत सीख मिला। क्या प्रयास करते हैं ना, लोग क्या बोलता है नहीं बोलता उसके फेरे में रहते हैं तो हमारे जीवन क्या हो जाता है, बर्बाद। मैं नहीं कभी भी, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है। अगर खुद से वादा करके ले लेते हैं ना कि मुझे हारना नहीं है, हमें जीतना है, तो कोई हरा नहीं सकता है। उसके लिए आपको रखना पड़ेगा मन को पॉजिटिव। लोग क्या बोलते हैं उसके चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बोला गया ना, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। हर रोज अगर हम सुबह जाग के पढ़ते हैं ना, तो कामयाबी हमारे चरणों में होगी। बोला गया है ना, जुनून सा चाहिए दिल में लक्ष्य को पाने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है दूसरे को बताने के लिए। देखिए, सपने मत देखिए दूसरे को बताने के लिए, खुद करके दिखाइए, तब जाके आपको देख के दूसरे लोग मोटिवेट होंगे। बोला गया ना, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसे। जब आप लगातार प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। कम से कम प्रशांत कुमार के कहानी सुन के आप सीखो कि लोग तो ताने मारते ही है, गांव के लोग मारता ही है ताना, घर के परिवार के मारता ही है, लेकिन फिर भी अपने आप को पॉजिटिव बना के, अपने आप को मोटिवेट करके चलते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। और सफल होना है तो लोगों को बातों को इग्नोर करते हुए लगातार मेहनत करना होगा। और जिस दिन आप लगातार मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदमों में होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।